सर उधमपुर ज़िला की अगर बात करें, नशे पे किस तरह का जो है वो काम किया जा रहा है? देखिए, उधमपुर ज़िले में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक सस्टेन्ड एक्शन लिया जा रहा है नशा तस्करों के खिलाफ। गत वर्ष में यानी 2024 में जो है 100 से ज़्यादा नशा तस्करों को एनडीपीएस एक्ट के तहत हमने गिरफ्तार किया था और बड़ी मात्रा में जो है नशे के पदार्थ जो है सीज़ हुए। साथ ही साथ 7 कुख्यात ड्रग पेडलर्स को जो है हमने पिट एनडीपीएस के तहत कार्रवाई करते हुए जेरबंद किया था। 2025 में जो है अब तक 25 से ज़्यादा ड्रग पेडलर्स को जो है गिरफ्तार किया गया है। एक कुख्यात ड्रग पेडलर के खिलाफ पिट एनडीपीएस की कार्रवाई हुई है और इस जंग को आगे बढ़ाते हुए उधमपुर पुलिस ने 2025 साल में जो है अब तक 3 बड़े ड्रग पेडलर्स की प्रॉपर्टीज़ पे हमने जो है नकेल कसी है और लगभग 1 करोड़ 65 लाख रुपए की प्रॉपर्टीज़ जो अवैध ड्रग पदार्थ की बिक्री से बनाई गई थी, उन प्रॉपर्टीज़ को जो है उधमपुर पुलिस ने अटैच किया है। ये प्रॉपर्टीज़ चिनैनी, उधमपुर और कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो यूटी के बाहर यानी कि चंडीगढ़ में भी रेज़ हुई थी। उन प्रॉपर्टीज़ को भी हमने जो है एनडीपीएस एक्ट सेक्शन 68 ई के तहत अटैच किया है, जिनकी मालियत कुल 1 करोड़ 65 लाख रुपया है और ये हमारी जो जंग है, ये लगातार जारी है और भी बहुत सारे ड्रग पेडलर्स की प्रॉपर्टीज़ के खिलाफ एक्शन चल रहा है और जल्द से जल्द उनके नतीजे जो है हमें देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ एक सस्टेन्ड सर्विलेंस के तहत हम हर उस ड्रग पेडलर पे नज़र बनाए हुए हैं जो गत वर्षों में ड्रग पेडलिंग के क्राइम्स में इन्वॉल्व रहा है और जैसे ही वो किसी भी गलत कार्रवाई पे मुलव्वस होते हैं, उन पे एक्शन लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि रोज़ाना जो है उधमपुर पुलिस मुख्तलिफ जगहों पे ड्रग पेडलर्स को अरेस्ट कर रहे हैं। हमारी ख़ास नज़र उन ड्रग पेडलर्स पे है जो हेरोइन, ब्राउन शुगर जैसे ज़्यादा ज़हरीले पदार्थों का जो है एक तो उनको बिक्री भी करते हैं और स्मगलिंग भी करते हैं, तो उन पे हमारी ख़ास नज़र है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार का कोऑपरेशन उधमपुर के लोग पुलिस के साथ कर रहे हैं, बहुत ही जल्द जो है हमें नशा मुक्त उधमपुर देखने को मिलेगा। सर किस तरह के चैलेंज रहते हैं इस तरह की अगर हमने देखा रहने वाला जो इंटर डिस्ट्रिक्ट काम कर रहा था, तो किस तरह के चैलेंज रहते हैं? किस तरह की टीमें आपकी तरफ से जो है वो बनाई जाती हैं? देखिए, चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं इसमें। ड्रग पेडलर्स भी जो है वो रोज़ नए हथकंडे आज़माते हैं। उन्होंने शुरुआत की है अब स्मॉल क्वांटिटी ड्रग्स में डील करने की, क्योंकि उनको पता है कि जब बड़ी क्वांटिटी में डील करते हैं तो उससे क्योंकि बड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा सज़ा है, बेल के प्रोविजंस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो उन्होंने अब शुरुआत की है स्मॉल क्वांटिटीज़ में डील करने के लिए। अक्सर हमने देखा है कि जो बड़े ड्रग पेडलर्स होते हैं वो पीछे बैठ जाते हैं और आगे अपने जो कुरियर्स हैं या छोटे पेडलर्स हैं उनको भेजते हैं। इस चीज़ पे जो है नकेल कसने के लिए हमने बैकवर्ड लिंकेज एनालिसिस और इन्वेस्टिगेशन पे ज़ोर दिया है। हाल ही में हमने जो है इसी तरीके से एक बैकवर्ड लिंक एनालिसिस में कुलगाम स्थित जो मेन ड्रग पेडलर था, उसको गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ एक केस में हमने पुंछ में एक लेडी ड्रग पेडलर जो वहाँ से ऑपरेट कर रही थी और जिसका नेटवर्क यहाँ तक फैला हुआ था, उसको भी हमने अपने केस में इन्वॉल्व किया है। पिछले ही दिनों मजालता का एक ड्रग पेडलर जो खुद एक नोटोरियस ड्रग पेडलर है, बट उसने अपने आगे छोटे-छोटे ड्रग पेडलर्स एम्प्लॉय किए हुए थे। ऐसे एक ड्रग पेडलर को भी हमने अपने केस में इन्वॉल्व करके उसको उस पे कार्रवाई की है। तो हमारी ये पूरी कोशिश है कि जो सरगना पीछे बैठे हैं, जो बिग फिशेस हैं, उन पे कार्रवाई करें। अब तक 3 से 4 केसेस में उधमपुर पुलिस को 2025 साल में कामयाबी मिली है, जिसमें हमने बिग फिशेस तक हम पहुँच पाए हैं, जो मौका-ए वारदात से भले ही गिरफ्तार ना हुए हो, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में हमने ये पाया कि उनके इन्वॉल्वमेंट है। उनके फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन, उनके टेक्निकल एनालिसिस करके हमने उनको अपने केसेस में गिरफ्तार किया है और ये सिलसिला आगे ऐसे ही जारी रहेगा। क्या मैसेज रहेगा जो तस्कर इस तरह की तस्करी करते हैं और किस तरह के अगर 2025 जिस तरह से आपने 24 की बात की, 2025 की बात की, तो किस तरह का जाल बिछाया जाएगा? हमने अभी भी देखा है कि अभी भी जो एंड तक जहाँ पे पुलिस को पहुँचना चाहिए, अभी तक इस तरह के जो लोग हैं वो पकड़ने चाहिए, अभी तक नहीं पकड़े जा रहे। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा
क्या कहते हैं ना, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क होता है ड्रग पेडलिंग का। ये स्टार्ट होता है अक्सर बॉर्डर इलाकों से, जहाँ फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान से ये ड्रग्स जो है हमारे क्षेत्र में जो है स्मगल किया जाता है, और वहाँ से लेकर हिंटरलैंड तक हमारे टाउन्स में, गलियों में, मोहल्लों में पहुँचाने वाला ये बहुत ही इंट्रिकेट नेटवर्क होता है। लेकिन इस सब पे जो है हमारी कड़ी नज़र बनी हुई है। छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़े ड्रग पेडलर तक सब पे हमारा सर्विलेंस है, सबकी डिटेल्स हमारे पास है, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है विल पावर और कन्विक्शन के साथ पुलिस काम कर रही है। आप देख सकते हैं कि हर वो तरीका आजमाया जा रहा है जिससे ड्रग पेडलर्स पे नकेल कसी जाए। प्रॉपर्टी अटैचमेंट जैसी कार्रवाई हो रही है जिससे कि इकोनॉमिक लॉस ड्रग पेडलर्स को होगा, ताकि वो डिस्करेज हो जाए फिर से ड्रग पेडलिंग करने में। जो रिपीटेड ऑफेंडर्स है उनके खिलाफ हम पिट एनडीपीएस की कार्रवाई करके उनको 1 साल के लिए हम जेरबंद कर रहे हैं, और उनकी भी प्रॉपर्टीज पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। अब तक जिन ड्रग पेडलर्स को लगता था कि वो अपने एजेंट्स आगे भेजकर खुद सेफ पीछे बैठ पाएंगे, उनकी इस गलतफहमी को दूर करने के लिए उधमपुर पुलिस जो है बैकवर्ड लिंकेजेस पे काम कर रही है, और अब तक बहुत सारे केसेस में हमें कामयाबी मिली है जिसपे हम बिग फिशेस तक पहुंच पाए हैं। तो जो भी चैलेंजेस है उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उधमपुर पुलिस तैयार है, और हम वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। और हमारा ये पूर्ण विश्वास है कि जो कार्य हम कर रहे हैं और लोग जिस तरीके से हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, हमें जल्द से जल्द उधमपुर को नशा मुक्त बनाने में कामयाबी मिलेगी।